How are you all? Okay, student, we have to discuss the chapter number 4 on destroying books by J.C. Squire. Student, we have discussed the translation right now. Students, हम थर्ड से स्टार्ट करेंगे ट्रांसलेशन के जो है वो ऑथर हमसे क्या जो है वो क्या कह रहे हैं देखते हैं. ठीक है. अच्छा स्टूडेंट्स, ऑथर जो है हमारा इस चीज़ पे उसका फोकस है कि किताबों को किसी को देना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि एक तरह का उसके उसके दिल में एक बोझ भी था कि इतना बर्डन है उसके ऊपर कि उसकी एक तो घर में स्टोरेज की जो है वो, क्योंकि बुक्स जो है बहुत ज़्यादा स्टोरेज भी लेती है, और वो उसके लिए उससे जो निजात दिलाने के लिए वो हर मुमकिन कोशिश कर रहा था कि किसी तरीके से उसकी जान छूट जाए. तो ये बहुत बड़ा फैक्टर था. तो वो जो है वो कहता था कोई ऐसी मुझे राह निकल जाए, वो इस तरह से फांसी का फंदा उसके हलक में जो है वो फंसा हुआ है, और वो कहता है बस ये किस तरीके से मैं निकाल दूं. अच्छा, तो वो कहता है कि एक दो वो कहता था दो ही चीजें हो सकती हैं. जिस तरह मेरी जो उसके पास जो बुक्स थी वो बहुत शायरी की बहुत ज्यादा बर्डन था उसके पास. वो कहता था यार दो ही सूरतें हो सकती हैं, या तो मैं किताबों को तल्फ कर दूं, और या फिर मैं जो है वो मकान जो है वो उसका कब्जा दे दूं और खुद और जो है कहीं और जगह ले लूं. ठीक है, वो इतना तंग आ चुका था कि जो है वो कहता था मैं जो है वो किसी तरीके से ये वाला काम लाज़मी करूँ, और वो कोई खरीदने वाला भी किताबें नहीं था उससे कि वो जो किताबें जो इतना सारा बर्डन था उसके पास, वो ये उनसे ले ले. वो सैकड़ों जो थी वो ऐसी थी कि बंदा उसको जला के खाना भी कहता था नहीं बना सकता, क्योंकि उसके घर में जो थी वो गैस थी. इस वजह से वो कहता था मैं इसको भी वो नहीं कर सकता कि मैं जला सकता हूँ. तो वो कहता था वो इतना मायूस था इन चीज़ों को लेके, और कहता था कि इसने फिर ऐसा ही इरादा किया जैसे बिल्ली अपने बच्चों के साथ करती है. उसने क्या किया, उनको बांधा और वो दरिया की तरफ चल पड़ा. ठीक है. तो वो उसने जो बोरी सी बनाई उसमें जो किताबें सारी डाली, और फिर वो कहते हैं सीढ़ियों से नीचे उतरा और वो चल पड़ा. उसने बहुत सारी चीजें देखी. अच्छा, ऐसा उसने क्यों किया, कि वो क्यों इतना तंग था? क्या आप इस पे अपनी राय देना चाहेंगे स्टूडेंट्स? वो क्यों किताबें लेके जो है वो जाना चाहता था कि भाई इस किताबों को किस तरीके से निकाल दो? क्या ये इंसान के जहन को परेशान करती है? क्यों वजह? गुड. ये भी फैक्टर है स्टूडेंट्स. अच्छा, फिर एक क्या हुआ कि आधी रात थी और वो गली में आ गया. फिर जो आसमान था वो कहता है सितारों से भरा, मतलब उसने अपनी सारी सिचुएशन बताई कि वो किस तरह की फीलिंग्स है उसकी थी. वो कोई आदमी था जो दूर दराज रास्ते पे जाते हुए मतलब वो जैसे बंदा उदास होता है तो उसको वो आवाजें भी आती हैं जो उसने पहले कभी नहीं सुनी होती, मतलब जब परेशान होता है, और खुशी में तो वो हर चीज भूल जाता है. तो इसी तरीके से इसके साथ भी ये सिचुएशन थी कि वो चलते 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 पुल जो आया वो उसको अबूर करके जो है वो उसकी तरफ जा रहा था. स्टूडेंट्स, उसने ओवरकोट का जो कॉलर जो है वो ऊंचा कर लिया, बोरी को कंधे पे आरामदेह सूरत में जमाया, और वो आगे की तरफ चल पड़ा. फिर क्या हुआ स्टूडेंट्स के जो दूर से नजर आने वाली जो स्टूडेंट्स वो गार्ड थे, मतलब को दो गार्ड्स आ रहे थे, कुछ गार्ड्स आ रहे थे, और आसमान की तरफ भी नजर आए, मतलब वो समझता था कि कोई आएगा और उसको जो है कहेगा कि हाँ भाई तुम कहाँ लेके जा रहे हो, कोई उसे गिरफ्तार ना कर ले, कोई पकड़ ना ले. फिर वो कहता था मैं क्या कहूंगा, बस उसके दिल में एक डर था, अननोन फियर की यहाँ पे चूंकि बात की हुई है. जो है वो यहाँ पे अच्छा, जो उसको एक अननोन फियर था लोगों का, उसको वो बहुत परेशान करता था कि वो क्या करेगा और वो उसे किस तरीके से मैनेज करेगा. तो ये उसके लिए बहुत मुश्किल था. तो वो कहता था कि जो रास्ते में जो लोग आ रहे थे वो उसको फील करता था कि ये शायद इसी की तरफ आ रहे हैं, तो उसको पकड़ लेंगे तो वो क्या करेगा. तो फिर जो है वो चलता चलता देखते हैं फिर आगे जाके क्या होता है. ओके, जो है वो इसकी स्टार्ट करें. ओवर टू यू. अब इसकी देखते हैं 6 पैराग्राफ में हमसे क्या कहता है. A few doors down, I passed a policeman who, who flashing flickers his lantern to the catches of the basement windows. He turned. I fancied he looked suspicious, and I trembled slightly. The thought of occurred to me. Perhaps he suspect I have slack.
In the sack of I am not seriously disturbed. I knew that I could bear investigation and nobody would suspected of having stolen such a carrying. Nevertheless, I could not help and I suspiciously by the police and to all the eventually furtive act, however, apparently, and with the step that making an effort, I prevented from the growing more rapid. I walked until I reached the embankment. It was then that all the स्टूडेंट इसमें जो है वो देखते हैं हम सौदा क्या कह रहे हैं स्टूडेंट वो चंद दरवाजों के बाद जो है वो उसे पुलिस का एक आदमी नजर आता है फिर वो कहता है कि वो लाइटें की रोशनी में तहखानों की तरफ जा रहा है तो उसको फील होता है शायद किसी को ही देख रहा है और वो उससे ख्याल आता है कि ये कहीं मुझे जो है वो मतलब कांप उठता है मतलब इतना खौफ ज़दा हो जाता है उनको देख के और जो है वो उसको ऐसी नज़रों से देख रहे थे कि उसको फील हो रहा था कि वो जो है ना शायद इसको पकड़ लेंगे जो है फिर वो थोड़ा कांप गया उसके जहन में ख्याल आया शायद इसे शक हो रहा है कि मैं बोरी में जो चोरी का माल है वो संजीदा तौर पर नहीं घबराया था लेकिन उसको मालूम था कि तफ्तीश का मुकाबला कर सकता है ये कोई भी ऐसी किताबों को चुराए जाने का शक नहीं करेगा मतलब उसको फील होता है कि शायद लोग कहेंगे कि शायद ये कुछ लेके जा रहा है कोई चोरी करके लेके जा रहा है तो उसके जो दिल में था वो ख्याल था तो वो कहता है सबसे पहले जो है वो इसकी एडिशन थी कि उसको उठाए ले जाया जा रहा है तो उसमें मामूली तौर से जो बेकरारी थी उसमें वो काबू जो है वो नहीं कर पाया और सब लोगों को लाख हो जाती है कि जिन्हें पुलिस मुश्तबा नजरों से देखती है वो सबको दानिशा तौर पे चोरी छुपे का कोई काम करते पकड़े जाते हैं या जरूर कोई वजह होती है जिसकी वजह से पुलिस उनको पकड़ लेती है तो वहां पे उसको ये फील होता है शायद इसको भी इस तरह लोग कर लेंगे फिर क्या होता है तो वो जब पुलिस ने इसको कुछ नहीं पूछा रोका नहीं तो वो उसको फील होता है कि उसने जो कोशिश जो करके जो अपने कदम को तेज चलने से रोका फिर और दरिया की तरफ वो चल पड़ा स्टूडेंट्स ठीक है फिर देखते हैं क्या करता है इस वक्त जो है उस पे जो तमाम जो उसकी जो फीलिंग्स थी वो बहुत अजीब थी उसको फील होता था कि शायद मुझे कोई लोग रोक के ये ना पूछ रहे हाँ भाई तुम कहाँ जा रहे हो और तुम ऐसा क्यों कर रहे हो और तुम किताबों को क्यों फेंकने जा रहे हो तो वहां पे वो झुक कर दरिया के जो है वो रोशन भवन के जो वो ऐसे दरिया की तरफ पहुंच गया अब उसके ना उसके चक्कर देख रहा है और वो चीजों को जो है वो देख रहा है कि हाँ भाई अब जो है वो क्या करूंगा तो ये वाली फीलिंग्स उसकी चल रही थी जो है फिर जो है स्टूडेंट्स वहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता करीब मतलब उसको किसी किसी ने भी नहीं रोका जो है वो उसकी जो ये एक वो अपने ख्यालात में ऐसे गुम था उसको फील होता था कि शायद मेरे साथ इस तरह का होगा लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ उसे और जो डर था वो उसका फिर जो है वो फिर उसने अपने आप को काबू पाया और फिर आगे चल पड़ा उसने जैसी किताबें फेंकने की तैयारी कर रही रहा था कि दूसरी तरफ आहट सुनी और जो है वो देखें बिजली की तेज जो है वो खौफनाक उनकी तरह उसके जहन में कुछ ख्यालात आते हैं देखते हैं आगे जो है वो किस तरीके से वो इन चीज़ों को फेस करता है तो इंशाल्लाह हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में जो है इन चीज़ों को काफ़ी जो है डिटेल से शेयर करेंगे इंशाल्लाह तब तक से लाफिज स्टे ब्लेस्ड